गई जिस प्रकार से इंडियन मार्केट में दिन पर दिन नए रूल और रेगुलेशन आ रहे हैं, उस पर टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो कुछ दिन से हम जैसे रिटेलरों का जो ट्रेड करना होता था इंडियन मार्केट में शायद ना हो पाए। ओके, लॉट की प्राइस बढ़ा दी जाएगी तो कैसे हम और आप ट्रेड करेंगे। तो गाइज इसलिए हमको सीखना पड़ेगा बाइनरी ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहेंगे तो। ओके गाइज, बाइनरी ट्रेडिंग भी उतनी कठिन नहीं है। अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाते हैं तो आप बाइनरी ट्रेड भी इजीली कर पाएंगे। ओके, तो गाइज हम कुछ ऐसा मार्केट खोज लेते हैं जिसमें मैं आपको बता पाऊँ कि भैया ट्रेडिंग किस प्रकार से की जाती है, क्या साइकोलॉजी रख के हमको ट्रेड करना होता है। ओके गाइज, अगर आपकी साइकोलॉजी किसी भी मार्केट में डेवलप हो जाती है, वो चार्ट को समझने लगती है, तो भैया आप प्रॉफिट कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं अभी मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ट्रेड लगाया था जो कि यहाँ पर विन रहा है 200 रुपये का। और इसके पहले भी 1 अगस्त को मैंने ट्रेड किया था 4-5, इसमें भी मैंने विन कराया। आप देख सकते हैं एक ही लॉस हुआ था, बाकी सारा विन हुआ है। ओके, तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको अपने डीमेट अकाउंट में मिनिमम 2000 रुपये डालना है। ओके, और जो ट्रेड होगा वो 70 रुपये का ट्रेड होगा। 70 रुपये का ट्रेड आप करेंगे एक बार में। और गाइस सबसे पहली बात, आपको चाहे लॉस भले ही हो जाए, आपको गाइस MTG का यूज नहीं करना, मार्टिंगल का यूज नहीं करना है। ओके, सपोज करिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर गाइज हमको लगता है कि मार्केट जो है रेड कैंडल बनाएगी। ओके, यहाँ पर हमको लगता है कि मार्केट रेड कैंडल बनाएगी, तो आप रेड के लिए चले गए। उसके बाद भैया वहाँ पर ग्रीन कैंडल बना दी, तो अगेन आप गाइज डबल रेड के लिए चले जाओगे, तो हो सकता है वो भी ग्रीन बना दे, तो आपका लॉस हो जाएगा। ओके, चलिए हम यहाँ पर एक डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड बनाएंगे, एक ट्रेड। ओके, उसके बाद गाइज आप खुद समझ जाएंगे कि मैंने कैसे ट्रेड बनाया। देखिए यहाँ पर गाइज मैंने एक डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड बनाया है, आपको समझ में आया मैंने क्या कहा। गाइज देखिए यहाँ पर अगर हम इस 2 कैंडल को भूल जाएं, इस 2 कैंडल को भूल जाते हैं, तो आप देख सकते हैं इसके प्रीवियस जो है 4 कैंडल बैक टू बैक ग्रीन बनी थी। ओके, तो इधर भी उसका अपोजिट 4 कैंडल बैक टू बैक रेड बनना चाहिए। ओके, आपको गाइज ट्रेड लेने से पहले ये समझ में आ जाना चाहिए कि चार्ट में क्या चल रहा है। अगर आप ये समझ जाते हैं कि भैया चार्ट में क्या चल रहा है, तो आप इजीली ट्रेड जो है प्लान कर पाएंगे और उसको विन भी कर पाएंगे। ओके, और हाँ गाइज, रिस्क मैनेजमेंट आपको भूलना नहीं है। जैसे सपोज करिए अगर ये मेरी ट्रेड लॉस हो जाती है, जो ट्रेड इस समय चल रही है, अगर ये ट्रेड लॉस हो जाती है, ओके लॉस हो जाती है, तो हम अगली मार्केट में जाकर गाइज फाइंड करेंगे कोई अच्छा सा मौका जिसमें हम फिर से ट्रेड ले पाए। ये नहीं कि गाइज अगेन हम यहाँ पर डबल मार्टिंगल यूज कर लेंगे। सपोज करिए ये ट्रेड हमारी गाइज लॉस हो गई। ओके, अब यहाँ पर बनना चाहिए एक गाइज ग्रीन। ओके, हम यहाँ पर डबल मार्टिंगल के साथ रेड ले लेते हैं। सपोज करिए मैं लॉस करूंगा इस चीज को, मैं जानता हूँ गाइज, क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल जो बनने वाली है वो ग्रीन बनने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 4 कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी थी, तो इस रेड कैंडल का अपोजिट यहाँ पर ग्रीन बनना चाहिए। ओके, तो हमको लगता है ये ग्रीन बनेगी। तो गाइज यहाँ पर मैंने डाउन डायरेक्शन की तरफ 2 ट्रेड लिया, आपको समझाने के लिए कि अगर मार्टिंगल जो है गलत होता है तो कितना अमाउंट हमारा चला जाता है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने गाइज विन करा है एक ट्रेड। ओके, और गाइज अगर ये लॉस होगा, ये हमारा जो ट्रेड है वो लॉस होगा, तो मैं गाइज 2 ट्रेड को लॉस कर जाऊंगा। ओके, आप देख सकते हैं गाइज मैं क्या कर रहा था, ये कैंडल ग्रीन बनेगी। ओके, और ये कैंडल ग्रीन बन रही है आपके सामने। ओके, ये मैंने आपको दिखाने के लिए गाइज ये गलत डायरेक्शन में गाइज ट्रेड लिया हुआ है। ओके, कहने का मतलब मेरा ये है, मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर रेड कैंडल के लिए गाइज ट्रेड लिया इस कैंडल पे, और ये कैंडल रेड नहीं बनी, ओके ये कैंडल ग्रीन बन गई। ओके, अगेन आप डबल मार्टिंगल के साथ फिर से रेड के लिए गए, यहाँ पर आप फिर से रेड के लिए डबल जो है मार्टिंगल के साथ 2 ट्रेड ले लिए, तो भैया एक ट्रेड तो ये वाली लॉस हुई और ये 2 ट्रेड लॉस हुई। तो आपका गाइस जहाँ पे एक ट्रेड लॉस होना था वहां पर आपका 3 ट्रेड लॉस हो गया। ओके, अब आप देख सकते हैं गाइस मैं इसके पहले 2 ट्रेड विन किया था। ओके, नहीं गाइस एक ट्रेड हमारी विन हो गई है शायद और गलती से, लेकिन गाइस जो मैं कह रहा था वो वही हुआ है। मैं बोल रहा था यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी, हो सकता हो कि जो मैंने एंट्री ली थी वो सही लग गई हो, तो थोड़ा सा टाइम के कारण जो है ट्रेड विन हो गया हो। ये रेड कैंडल क्यों बन रही है गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल बनी है ना, इसी का अपोजिट ये रेड कैंडल बन रही है। ओके गाइस, ये 6-7
फिर 12-13, इस प्रकार से ये फॉलो करता है। ओके, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस रहा आप लोगों का, तो इस पे मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के लाऊंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। गाइज, मैं आपको ये वीडियो बना के बस यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं और अभी आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो आपको मार्टिंगल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे आपका 1 रुपए का लॉस होने वाला होता है, अगर आप मार्केट में सीखे नहीं हैं और आप मार्टिंगल लेते हैं, तो भैया वहां पर 3 रुपए का लॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मार्टिंगल नहीं लेना चाहिए, लेकिन गाइज आपको ये नॉलेज भी होनी चाहिए कि भैया ये हमारा एक एरर कैंडल बन गया, चलो कोई बात नहीं, अगली कैंडल पे हम विन कर जाएंगे। आप गाइज खुद उस कैंडल पे श्योर नहीं थे जो कि आपने इस कैंडल पे ट्रेड किया, आप इस कैंडल पे भी श्योर नहीं थे कि भैया ये इसमें सच में रेड बनेगी, तो आप इस कैंडल पे नहीं श्योर थे, तो इस कैंडल पे कैसे श्योर हो जाओगे? भैया आपने एक गलत डिसीजन तो इस कैंडल पे ले ही लिया था, इस कैंडल पे भी आप एक गलत डिसीजन ले लोगे। ओके, तो गाइज आप लोग अगर ट्रेड कर रहे हो तो मार्टिंगल से दूर रहो और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके चलो। ओके, 2,000 रुपए आप डालो बस ये चीज सीखने के लिए कि गाइज मैं मार्केट में थम पा रहा हूं कि नहीं। ओके, मान लीजिए आप 70 रुपए का एक ट्रेड लगाए। ओके, ये लॉस हो गया, ये लॉस हो गया, कोई बात नहीं, एक ट्रेड और लो, एक ट्रेड इसके बाद और लो गाइस। ओके, अगर मान लीजिए ये भी लॉस हो गया, तो तुरंत आपको बंद कर देना सिस्टम, आपको ट्रेड करना ही नहीं है। आपने 140 रुपए का लॉस कर दिया है, आज के लिए बस इनफ। अब ट्रेड नहीं करना है, लालच में आकर ट्रेड नहीं करना है। अगर गाइज एक ट्रेड लॉस हुआ और दूसरा ट्रेड आप यहाँ पर विन कर जाते हो, तो जाहिर सी बात है आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाओगे। उसके बाद गाइज तब तक आप ट्रेड करते जाओ जब तक अगेन फिर दोबारा एक लॉस नहीं होता। ओके गाइज, ये सारी साइकोलॉजी आपको कोई नहीं बताएगा। ओके गाइज, तो आप मान लीजिए ये लॉस किए और 3 विन कर गए। ओके, 3 आपने विन करा, चौथा आपने लॉस करा। ओके, तो 3 विन किए थे, चौथा आपने लॉस किया, यानी कि गाइज अभी आप 2 ट्रेड के प्रॉफिट में हो। ओके, यानी कि 140 रुपए के प्रॉफिट में हो। तो आपको हर दिन ये सोच के चलना चाहिए कि भैया या तो 140 दूंगा मार्केट को, या तो 140 लेके आऊंगा। ओके, जैसे जैसे आपकी साइकोलॉजी डेवलप होती जाएगी गाइज, आप ट्रेड को अच्छी तरीके से गाइज एग्जीक्यूट करोगे और उस पर गाइज प्रॉफिट भी कर पाओगे। ओके, और हाँ गाइज, सही मार्केट का गाइज आपको पहचान करना होता है। ओके, आप लोग गाइज एसएनआर, एसएसएनआर, वीएसएनआर, इस प्रकार के गाइज आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हो। गाइज सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि गाइज इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं काम करता है, काम करता है, लेकिन गाइज इसमें आपको एक ऐसी लेवल को फाइंड करना होता है जो घोस्ट एसएनआर हो, जो किसी को ना दिखे। ओके, अब गाइज आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर गाइज बैक टू बैक यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रहा है। आप यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करो कि भैया क्या ये पैटर्न को फॉलो कर रही है। यहाँ पर मैं 2 कैंडल को भूल रहा हूँ, उसके बाद गाइज 4 रेड। ओके, तो यहाँ पर 4 ग्रीन, ठीक है, पैटर्न को फॉलो की। एक रेड बना, इसका एक अपोजिट एक ग्रीन, फिर एक ग्रीन बना, तो यहाँ पर एक रेड बनना चाहिए था, ठीक है, फिर एक रेड बना तो यहाँ पर एक ग्रीन बननी चाहिए थी, यानी कि ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। अब भैया अब ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमको इस पैटर्न पे अब ट्रेड नहीं करना चाहिए। ओके, अब गाइज एक पैटर्न भी होती है, आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना भी होगा कि भैया एक रेड 3 ग्रीन, 3 ग्रीन, फिर रेड, ठीक है, फिर रेड, आपको इस प्रकार की पैटर्न आपको देखने को मिलती है। ओके, लेकिन गाइज आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैंडल कर क्या रही है। अब देखिए यहाँ पर गाइज कैंडल क्लोज हुई, आपको क्या लगता है कि भैया ये कैंडल आपको रेड बनती हुई दिखेगी? नहीं गाइज, ये कैंडल रेड बनती हुई आपको नहीं दिखेगी। अगर दिखेगी तो भैया अगली कैंडल जो है ना, वो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर ये ग्रीन बनेगी तो आप ये डिसाइड कर पाओगे कि अगली कैंडल रेड ही बनेगी। क्यों? क्योंकि भैया अभी जो ये लेवल है, ये लेवल अभी फिल नहीं हुआ है। ओके, अगर ये लेवल फिल होता है, ये हमारा एक राउंड लेवल है, अगर ये फिल होता है तो भैया यहाँ पर आप एक डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड ले सकते हो। ओके गाइस, देखिए पैटर्न कुछ भी नहीं होता है, साइकोलॉजी सब कुछ होती है, और आपको साइकोलॉजी पे ही ट्रेड करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि भैया मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है?
क्या लगता है आपको, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा? हमको भी लगता है, लेकिन मैं यहाँ पर एक डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लूंगा। अब गाइस ये ट्रेड मैंने डाउन डायरेक्शन की तरफ लिया है आपके सामने। ओके, क्यों लिया है गाइस? देखिए, ये कैंडल ग्रीन बन रही है आपके सामने। अगर ये लॉस भी होती है, ओके, ये लॉस भी होती है, तो अगेन मैं डबल गाइस, डबल मार्टिंगल जिसको कहते हैं, EMTG गाइज, EMTG के साथ डबल डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लूंगा। अब इस जगह गाइज मैं श्योर हूं कि अगर मैं अगेन डाउन डायरेक्शन की तरफ EMTG यूज करूंगा तो मैं इसको विन करूंगा। ओके, क्योंकि मैंने राउंड लेवल को देखकर गाइज यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लगाया है गाइज, ना कि पैटर्न को देखकर। ओके, अगर ये कैंडल लॉस करवाती है तो अगली कैंडल हमारी लॉस नहीं करवाएगी, इसको मान के गाइज हम डाउन डायरेक्शन की तरफ EMTG का यूज करेंगे। यहाँ पर गाइज हम श्योर थे, मान लीजिए किसी कारणवश ये कैंडल नहीं बनती है, ओके, तो हम EMTG का यूज करेंगे और हम उसको विन करेंगे। ओके गाइज, आप देख सकते हैं मैंने क्या बोला था आपको, क्या पैटर्न पढ़ाया जाता है, एक रेड, 3 ग्रीन, फिर रेड। क्या ये रेड बनी? नहीं बनी गाइज, ये ग्रीन बनी। और ग्रीन बनने के बाद गाइज मैं श्योर था कि भैया अगली कैंडल रेड बननी है, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है एक रेड, 3 ग्रीन, फिर एक रेड। ओके, तो यहाँ पर 4 रेड बनाकर यहाँ पर लोग ट्रैप हो चुके हैं, तो मैं इस कैंडल पे ट्रेड लूंगा और इजीली विन कर जाऊंगा। अगर ये लॉस होती तो गाइस मैं अगेन EMTG के साथ चलता। ओके, तो आपको EMTG उस जगह पर लेनी चाहिए जहां पे आप श्योर हो कि हाँ मैंने जो ट्रेड लिया है वो प्रॉपर समझ के लिया है, साइकोलॉजी को समझ के लिया है और इसको रेड ही बननी चाहिए थी। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कैंडल कितनी ऊपर तक गई थी, यहाँ तक, लेकिन गाइज मेरी जो ट्रेड थी डाउन डायरेक्शन की तरफ उसको विन देकर गई। आपके सामने गाइज मैंने कितने ट्रेड लिए? गाइज मैंने 5 ट्रेड लिए, 1 2 3 4 5। ओके गाइज, ये भी ट्रेड मैं लॉस नहीं करता, मैं ये भी ट्रेड लॉस करने वाला था गाइज। यहाँ पर मैं 3 विन करता, 2 लॉस करता, मैं आपको 2 लॉस करके दिखा रहा था। ओके, लेकिन फिर भी ये 2 लॉस नहीं हुआ, एक ही लॉस हुआ। ओके, मैं ये नहीं जानता था कि भैया ये जो है प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरा मानना था कि भैया यहाँ पर ग्रीन बनेगी और मैंने डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लिया था, फिर भी वो ट्रेड विन हो गई। ओके, आप देख सकते हैं गाइस आपके सामने हमने किस प्रकार से इजीली जो है ट्रेड को विन करा। आप बताइए क्या कठिन था इसमें? गाइस अगर आप चार्ट को समझ पाएंगे तो आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, इतना आप मान के चलिए। ओके, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो बड़ी बन सकती थी गाइज, मैं आपको पिछला भी मार्केट दिखा देता हूँ गाइज। देखिए आपका भाई जितना भी ट्रेड करता है आपके सामने आप देख सकते हैं गाइज, मैं 1 2 इस प्रकार से लॉस करता हूँ। अगर आप हमसे बाइनरी ट्रेड सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में गाइज आप बताइए कि क्या सच में आप इस प्रकार की वीडियो चाहते हैं। गाइज शायद इस सिंपल वर्ड में आपको कोई बाइनरी ट्रेड ना सिखाता हो। ओके गाइज, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हाँ हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए गाइज, सब कुछ फ्री है, और हमारे इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।